अस्सलाम वालेकुम आप सब दोस्तों को। और आज कल हमने क्या काम किया था? कल हमने सिंपल एक छोटी सी जेसॉन बनाई थी, ये वाली जेसॉन, और इसके ऊपर हमने काम किया था और ये डाटा शो करवाया था, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को फिर मैंने एक डेमो लेक्चर दिया था, वो था क्रिकेट डॉट जेसॉन, और क्रिकेट डॉट जेसॉन में भी सेम हमने यही काम किया था। अभी हमारे पास जो ये जो मेन पेज है, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, होम पेज एपीआई या कैसा कुछ नाम था वो, मैं एक बार नाम देख लूँ। मेन पेज एपीआई, ओके, नाम था मेन पेज एपीआई, जो कि स्टूडेंट के डाटे को हमारे पास होल्ड करके रख रहा था। सो मैं स्टूडेंट के डाटे को मैं यहाँ पे कॉल करवा देता हूँ। ये आपके पास ये अली दिख रहा था यहाँ पे। अच्छा जी, होम पेज एपीआई पे जाते हैं और हमारे पास स्कैफोल्ड पे यहाँ पे क्या लगा दूँ मैं एक, ताकि वो उसको थोड़ा सा सेफ एरिया वाला रोड़ा मुकाते हैं। तो क्या कर दूँ मैं, रैप विद विजेट। कौन सा विजेट है? सेफ एरिया, ठीक है। अब आप लोगों को विजेट से कम डर नहीं लगता होगा। शुरू में तुम लोग कहते हो सारी चीज़ पता नहीं कीशा है ना, लेकिन अब आप लोगों को कम विजेट से डर नहीं लगता, ये बहुत अच्छी बात है। कार्ड के अंदर हम अभी एक कलर लगाते हैं और कलर्स डॉट एम्बर कर देते हैं, ठीक है जी। और अब हम लोग क्या करें जी, ये हमारे पास एक कलर आ गया और ये टेक्स्ट हमारे पास शो हो गया। अब हमने क्या काम किया था, हमने स्टूडेंट डॉट जेसन को नहीं पकड़ते और हम लोग स्टूडेंट जेसॉन डॉट डाटा के ऊपर नेम हमने शो करवा दिया था। अगर बाकी डाटा भी शो करवाना तो कैसे करवाएंगे, मेन पेज एपीआई, और मेन पेज एपीआई के अंदर जाके ये कार्ड इसका बना हुआ है, जस्ट इस कार्ड को कॉपी कीजिएगा, पेस्ट कीजिएगा और फिर पेस्ट कीजिएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नेम की जगह पे क्या आ जाएगा, एज, और यहाँ क्या आ जाएगा, रोल नंबर नहीं होता बेटा, सेव, अच्छा जंग में ऐसे ही कहते हैं, ठीक है जी। ये आप लोग देख सकते हो, अली 23 और 391 परफेक्ट तरीके से हमारे पास ये डाटा शो हो गया। तो सीफ आंजा तो बहना क्या कहने इन्हें मगर तो एक खुती दे लाता करें दे, ये तो मैं बोले ले जाना पीछे उसे ले जाना। वाह, एक ही सवाब का काम सर, मैंने इजाजत दो सर। अच्छा जी बेटा, ये काम हमारे पास हो गया, कॉलम में हमने डाटा शो करवा दिया। और यही काम अगर हम शो करवाना चाहें किसी और तरीके से, लाइक कंट्रोल एक्स करके, और ये डाटा अगर हम सारे का सारा यहाँ से ख़त्म करके हम लोग शो करवाना चाहें, यहाँ पे रिटर्न कॉलम, यहाँ पे क्या लगा दें जी, डॉट, 3 डॉट लगाए, इधर से गौर से देखिए यार, 3 डॉट लगाए, फिर क्या लगाया यहाँ पे, लिस्ट डॉट जनरेट, लिस्ट जनरेट कर ली, ठीक है। और नल की जगह पे क्या लगा दिया, यहाँ पे वही कार्ड पेस्ट कर दिया। लेंथ इसकी कितनी है, 3, लेकिन हमने क्या करना है, स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट, क्योंकि हमारे पास लिस्ट जनरेट करने की जरूरत नहीं है, डाटा ऑलरेडी हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है, इंडेक्सेस तो हम ले ही नहीं रहे और ना ही हमें इंडेक्सेस की जरूरत है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, सॉरी, क्योंकि हम लोग इंडेक्सेस के ऊपर काम ही नहीं कर रहे ना, दिस इज कॉल्ड मैप। सो हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, वो क्या तरीका हमारे पास है, आपको मैंने बताया था शायद, क्या तरीका था, सोचो यार। हाँ, हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन को इस लिस्ट को खत्म करके यहां क्या लगा दें, नहीं इस तरह भी नहीं कर सकते, स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट, नहीं, हमें वही अप्रोच लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डाटा कुछ इस तरह का ही है, हमें कार्ड्स में ही डाटा लगाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपना एक विजेट बना लेंगे, रैप विद एक्सट्रैक्ट क्या करेंगे, मेथड, और क्या नाम कर देंगे, माई कार्ड, इंटर दबाया और माई कार्ड कहां बन गया हमारे पास, माई कार्ड, ठीक है जी। माई कार्ड के अंदर ये एसिंग स्नैपशॉट स्टूडेंट कार्ड उसने खुद ही ले लिया, कितने इंटेलिजेंट है ये। और इसके बाद हम और क्या चाहिए हमें, माई कार्ड में, अच्छा ठीक है बस ओके हो गया, माई कार्ड में इसने क्या कर दिया जी, स्नैपशॉट, यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए इसको,
स्नैपशॉट डॉट डाटा, नहीं, स्नैपशॉट, बस इतना चीज़ चाहिए। क्या इतना चाहिए इसको? हाँ ठीक है। और अब यहाँ क्या कर देंगे हम लोग? स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट नेम, ठीक है। और इसको हमें क्या करना पड़ेगा? शायद इस तरह से, लेकिन इसको क्या चीज़ चाहिए? इसको नेम रिसीवर कैन बी नल, नहीं, स्नैपशॉट डॉट डाटा, ओके। मैं इसको बाद में देखता हूँ, अभी हम लोग, मैं इसको नहीं छेड़ा, ठीक है। हम इसको ना वापस लेके आते हैं और मैं आपको असल चीज़ें जो आगे बतानी है ये हम लोग को ना कोई अभी देख लेते हैं। आप भी इसको कर सकते हो थोड़ा सा खप के, ये विजेट्स पार्सिंग की। खैर ये काम हमने कर लिया। हमारे पास स्टूडेंट जेसन किस तरह की थी? सिंपल। क्या डाटा हमारा इस तरह का भी हो सकता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या लगाएं जी यहाँ पे? सब्जेक्ट्स। और सब्जेक्ट्स में क्या लिख दिया हमने यहाँ पे? फिजिक्स, मैथ, फ्लटर, ठीक है जी। अब इस तरह के डाटे को किस तरह से कैसे शो करना है हमारे उस लिस्ट के अंदर, ये सवाल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट जो मॉडल है, अब इसको हमने कैसे करेंगे? हमारे पास जहां पे एक क्या बनेगी? लिस्ट बनेगी, ठीक है। लिस्ट की टाइप क्या हो जाएगी? स्ट्रिंग्स, क्योंकि स्ट्रिंग का ही डाटा टाइप का डाटा है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? सब्जेक्ट्स, ठीक है जी। और साथ में यहाँ पे क्या लगा दें? दिस डॉट सब्जेक्ट्स। अच्छा, एक बेस्ट अप्रोच और बेटर अप्रोच ये क्या कह रहा है? यहाँ पे ये लगानी है? नहीं, ये क्या कहता है? ये कह रहा है जी द पैरामीटर सब्जेक्ट कैन हैव अ वैल्यू ऑफ नल बिकॉज ऑफ इट्स टाइप बट द इम्प्लीमेंट सेट वैल्यू इज नल, ट्राई एडिंग आइदर इंक्रीमेंट नॉन नल, या इसको नॉन नल करें भाई, या इसको आगे रिक्वायर्ड लगाएं। सो हम या तो इसको नॉन नल कर देंगे या इसको हम लोग क्या कर देंगे? रिक्वायर्ड लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ? रिक्वायर्ड। सो ये एक बेटर अप्रोच है। रिक्वायर्ड यहाँ पे भी लगाएं, रिक्वायर्ड यहाँ पे भी लगाएं और रिक्वायर्ड यहाँ पे भी लगाएं, ठीक है। अब ये क्या कहता है जी? द सब्जेक्ट, हाँ अब इसको भी सब्जेक्ट चाहिए ना, क्योंकि अब हमने रिक्वायर्ड कर दिया है। सो यहाँ क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट्स, और साथ क्या कर देंगे? पास्ट जेसॉन, और क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे? सब्जेक्ट्स। क्या नाम था उसका? सब्जेक्ट्स। कॉपी किया और सब्जेक्ट्स हमने किधर पेस्ट कर दिया? यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आप लोगों को क्या दिखेगा यहाँ पे? एक एरर। क्या एरर दिखेगा? जरा देखो, पढ़ो जरा, एरर क्या दिख रहा है? क्या एरर है हमारे पास? क्या एरर है? पढ़ो। वो कह रहा है कि भाई उधर से लिस्ट ऑफ डायनेमिक्स हमारे पास रिटर्न हो सकता है, लेकिन आप किसके ऊपर किसकी बात कर रहे हो? आप बात कर रहे हो स्ट्रिंग की। तो ये अच्छी बात नहीं है। सो हम क्या काम करेंगे? हम यहाँ पे डायनेमिक कर दें, ठीक है, डायनेमिक कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F5 दबाते हैं। अब ये बेतुकी बात, सिर्फ बेतुकी बात पे थप्पड़ लगाना। कंट्रोल शिफ्ट F5 चला के देखते हैं और क्या ये हमारे पास क्या रिजल्ट देता है, ये हम चला के देखते हैं जी। अच्छा जी, ओके, कार्ड लगा के देखते हैं। कहाँ पे लगाना है हमें? मेन पेज एपीआई के अंदर, और हम यहाँ टॉप पे लगा दें। टॉप पे एक लगाते हैं नया कार्ड, कंट्रोल C करते हैं और यहाँ लगाते हैं पेस्ट स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट्स किस फॉर्म में है? लिस्ट की फॉर्म में है ना। तो मैं करता हूँ 0, दैट्स इट, सेव करता हूँ। क्या ये हमें रिजल्ट देगा? यस, फिजिक्स, परफेक्ट, इसने हमें रिजल्ट दे दिया। अब इसका डाटा शो करवाना तो कैसे करवाऊंगा मैं? इसका डाटा कैसे शो करवाऊंगा? सिंपली 3 डॉट लगाओ। अब आप लगा सकते हैं क्योंकि अब हमें इंडेक्स की जरूरत है। अब हम लगा देते हैं क्या? लिस्ट डॉट जनरेट, और जनरेट क्यों नहीं दे रहा हमें? डॉट
जनरेट, बहुत ही अजीब बंदा यार ये, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंडेक्स आता है, साथ में क्या आता है, यहाँ पे क्या आता है, फंक्शन, शायद ऐसे ही कुछ आता है ना, लगता तो ऐसे ही है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिटर्न, रिटर्न क्या कर देंगे, ये वाला कार्ड। अब इंडेक्स की जगह पे क्या लिखना है हमें, लेंथ चाहिए। सो स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट सब्जेक्ट्स, आप लोगों को ये इल्म है कि हम लोग इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये लिस्ट है। और यहाँ पे क्या लगा दें अब, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड तौसीफ यार, तू बहुत इंटेलिजेंट है, तेरी नौकरी पक्की। और अब यहाँ क्या करेंगे, इंडेक्स, इंडेक्स लगाया और ये आपके पास क्या रिजल्ट आ गया जी, परफेक्ट, फिजिक्स, मैथ, फ्लटर, ठीक है। सो आपके पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डाटा हमने आज किया और सब्जेक्ट्स को हमने इस तरह से मैनेज कर दिया। अब हमारे पास कुछ और तरह का डाटा भी आ सकता है, और टाइप का डाटा भी आ सकता है, मतलब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स हम करते हैं, कितना मैक्सिमम जा सकते हैं। क्योंकि भाई जिसको इस चीज़ की समझ आ गई ना, मैं आपको कहता हूँ कि एपीआई इंटीग्रेशन, जो कि बड़े बड़े लोगों को समझ नहीं आ रही होती चीज़, वो आपको समझ आ जाएगी। और मतलब कि अब आपको इसके बाद में 2-3 लेक्चर्स के अंदर आपको इंटरनेट से किसी तरह का डाटा लेके आना है, उसको पास करवाना है, पोस्ट करवाना है, भेजना है, गेट करना है, कोई इशू हो ही नहीं। मतलब ये कि आप अगर एपीआईज इंटीग्रेशन कर लो, फायरबेस मतलब फ्लटर कर लो, आप फ्लटर डेवलपर बन गए। यूआई तुम लोगों को ऑलरेडी आती है ना, एपीआई इंटीग्रेशन हम लोग सीख रहे हैं, और आप पीछे क्या रह जाएगा, फायरबेस हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग फुल स्टैक डेवलपर बन जाओ फायरबेस के साथ, ठीक है। और फिर आप लोगों को जब मेरा प्रॉपर जो बड़ी एप्स, अब हमारा क्या काम रह गया, जब एपीआई सीख लेंगे हमारा क्या काम रह जाएगा, बड़ी एप्स किस तरह से बनती हैं, चीज़ें यही इस्तेमाल होनी है, लेकिन बड़ी एप्स किस तरह से मैनेज होती हैं, अब हमने वो बनानी है अगले 1.5-2 माह में जो भी रह गया। और उसमें हम लोग सारे फायरबेस भी सीखेंगे, नोटिफिकेशंस भी लगाना और चैट बनाना, सब कुछ वो सीखेंगे। तो इसलिए अब आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस मैटर है भाई। अब चीज़ें आप लोगों को आस्ते से समझ आ रही हैं, जो मैं करता जा रहा हूँ, हाँ जी सर जी, कोई इतना कोई मसला आपको नहीं दिख रहा है ना, हाँ कल से ज़्यादा आ जाएगी। कल से कैसे, मतलब वो दोबारा वही वाला हुआ है। हाँ 1-2 बार फिर करोगे तो चीज़ें आपको फिर आती हैं समझ। अच्छा यहाँ पे एक और टाइप की लिस्ट में बनाता हूँ, अब लिस्ट नहीं बनाता, लिस्ट तो हमने कर लिया है, इस बार क्या बनाया मैंने, मैप बनाया। सो मैप मैं बनाता हूँ। अब आपको पता है कि मैप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल HEIGHT हाइट, फॉर एग्जाम्पल 5.8 यहाँ पे, और मैं कर देता हूँ कि आज ये हाइट के बाद कलर और नॉट इन दिस वे, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल वाइट, ठीक है जी। अब आप में से कितने लोग मुझे इसका बताएं कि ये कहाँ पे गलती कर रहा है और क्यों एरर दे रहा है, ये इसकी गलती बताओ। वाह बेटा, तो ये डिक्शनरी खोल के बैठे हो कि तुम स्पेलिंग में मिस्टेक दस रहे हो। की वैल्यू पेयर चाहिए इसको। अब ये देखो जरा, मैं यहां पे लिखता हूं क्या, फॉर एग्जाम्पल एट्रीब्यूट्स, इस तरह चाहिए था इसको। मैप की जो वैल्यू है वो डायनेमिक है। अब वो लिस्ट भी तो आ सकती है, जैसे हमने लिस्ट भी तो लगाई ना यहाँ पे, तो भाई मैप भी तो आ सकती है, लेकिन ये इसका की वैल्यू पेयर है। इस पूरी मैप का क्या की है, वो ये की है। ओके जी, हमने क्या काम किया बेटा, अभी हमने एक ये की है और इस की क्या वैल्यू है, एक मैप है। सो ये भी किस फॉर्म में आ रही है, ये भी हमारे पास किस फॉर्म में आ रही है, स्ट्रिंग, और दूसरा डायनेमिक, है ना, बात तो एक ही है। अब लिस्ट लगाओ या मैप लगाओ। ओके, अब इसको कैसे मैनेज करना है,
अब पहले वाले मैप को हमने कैसे मैनेज किया था, इस वाले मैप को हमने कैसे मैनेज किया था, मॉडल के थ्रू। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अलहदा से मैप है, तो हमें इस मैप को भी इसका अलहदा से क्लास बनानी पड़ेगी और डॉट फ्रॉम जेसन का फंक्शन भी अलहदा बनाना पड़ेगा। क्लास के अंदर नहीं कॉल हो सकता क्योंकि इसकी अपनी की वैल्यू पेयर है। अब वो की वैल्यू पेयर हम कैसे कॉल करेंगे, ठीक है। सो क्लास हम बनाते हैं किस नाम से, एट्रीब्यूट। जरा ध्यान से सुनिएगा ये बात, क्लास हमने किस नाम से बनाई, एट्रीब्यूट के नाम से। कौन कौन सी चीजें चाहिए इसमें से, हाइट चाहिए और कलर चाहिए, ठीक है। सो हम यहां पे देखते हैं क्या, स्ट्रिंग हमने क्या कर दिया जी, हाइट, और फिर हमने क्या कर दिया, हाइट भाई डबल में है, कैसे लोग हो तुम लोग यार। और हमने और क्या लिखा जी, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कलर, ठीक है। और इनको हमने क्या कर दिया, इनका एट्रीब्यूट, और इनका क्या किया हमने, यहां पे कंस्ट्रक्टर बनाया और रिक्वायर्ड दिस डॉट हाइट रिक्वायर्ड दिस डॉट कलर, ठीक है जी। परफेक्ट, यहां तक लगी समझ, क्योंकि हमारे पास नया मैप था, सो हमें नया ही उसकी क्लास बनानी पड़ेगी ताकि हमें उसकी की वैल्यू पेयर को एक्सेस कर सकें। अब जब नई क्लास बनानी पड़ रही है ना भाई, तो साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री भी नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो फैक्ट्री किस नाम से बनानी है, एक नेम्ड एट्रीब्यूट के नाम से, नेम्ड कंस्ट्रक्टर के नाम से। कौन सा लिख दीजिए, फ्रॉम जेसॉन ज्यादा बेटर अप्रोच है। इसमें कैसी टाइप की वैल्यू आएगी, मैप टाइप की। क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग, क्या लिखेंगे यहां पे, डायनेमिक, और यहां पे क्या लिखेंगे, पार्स्ड जेसॉन, दैट्स इट। और इसको क्या करवा दिया, रिटर्न करवा दिया। रिटर्न क्या करवा दिया जी, एट्रीब्यूट, परफेक्ट हो गया। हाइट चाहिए इसको, हाइट हम कैसे कर देंगे, पार्स्ड जेसॉन, और हाइट हम क्या कर देंगे, यहां पे क्या लिख देंगे जी, हाइट लाइक दिस वन, कॉपी इट एंड पेस्ट इट, मतलब सेम यही हाइट थी ना बेटा, अच्छी फिर हमारी तरह रहन दसिया तेने गलती आ, गल तू गलती की, मैं तो कॉपी पेस्ट किया सीगा। ओके हो गया जी। मैंने क्या काम कर दिया जी, एक मैंने एट्रीब्यूट बना दिया, रिटर्न एट्रीब्यूट और हाइट, और इसको जेसन पार्स करवा दिया। अब हमने इसको यहां पे कैसे करवाना है यूज, ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है, यहां पे क्या हम एट्रीब्यूट्स के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो बनाओ भाई एट्रीब्यूट का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बन गया उस एट्रीब्यूट का, ठीक है। जब इसका ऑब्जेक्ट बन गया तो साथ में हम क्या यहां पे रिक्वायर्ड नहीं लिख सकते, यस दिस डॉट एट्रीब्यूट, ये मॉडल बना दिया हमने, उसकी मैप लगी समझ सारों को, कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास क्लास बन गया, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और हमने सेम वही काम हमने क्लास के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। तो पहले तो आप 50 वर्ष किया वा, नहीं जहां मर्जी ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ये जो क्लास बना गया ऑब्जेक्ट जहां मर्जी एक्सेस करे उन्होंने। अब यहां पे क्या करेंगे, कॉमा लगा के यहां क्या लगा देंगे जी, एट्रीब्यूट्स आ गया, एट्रीब्यूट्स, साथ में क्या लिख देंगे, पार्स्ड जेसॉन, और साथ में क्या कर देंगे यहां पे और नहीं मेरा ख्याल है यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि पार्स्ड जेसॉन तो हमने किया ही नहीं, इसको कहां किया, वो तो ये किया ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा एट्रीब्यूट्स डॉट फ्रॉम जेसॉन, और पार्स जेसॉन में क्या करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट्स। शायद मुझे एक बार चला के देखने दो, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद ये एट्रीब्यूट्स की स्पेलिंग यही है, नहीं ये इसको चला के देखते हैं, दुआ करो एरर ना आवे। आ गया जी, क्या एरर आ गया, हाँ चलो इसको हटा देते हैं भाई। यहां क्या लिखा जी, पार्स्ड जेसॉन, और क्या लिख दिया यहां पे, एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा, एट्रीब्यूट, कंट्रोल शिफ्ट F5, इसको एक बार रजिस्टर करके देखते हैं ये क्या हमारे पास रिजल्ट दे रहा होता है। और ये क्या रिजल्ट देगा हमारे पास,
नहीं आया, नहीं आया। और ये जब हमने इसको कहीं यूज़ ही नहीं किया, इस फंक्शन को जब हमने ये बनाया है, तो फिर हमने लिखा क्यों है ना? हमने कहीं यूज़ किया इसको? नहीं ना किया। सो हमें इसी को ही कहीं ना कहीं यहाँ पे जुगाड़ लगाना पड़ेगा। एट्रीब्यूट्स डॉट फ्रॉम जेसॉन, और यहाँ क्या लिखना है? पार्स जेसॉन, और एट्रीब्यूट ही आना चाहिए, एट्रीब्यूट। ठीक है यार, ऐसे ही बनता है इसका, लॉजिक भी ऐसी बनती है, और कोई तरीका नहीं बनता इसका। मेरा तो ख्याल है कि यही है। टाइप नल कैन नॉट बी असाइन टू द टाइप नल। एक मिनट रुको जरा, एट्रीब्यूट को हम यहाँ से क्वेश्चन मार्क लगा दें, और यहाँ पे अब क्या लगा दें जी? एट्रीब्यूट, ऐसा कर दें? नहीं, क्या एरर आ रहा है जी? टाइप नल कैन नॉट बी असाइन टू द पैरामीटर टाइप, टाइप नल कैन नॉट बी असाइन टू द पैरामीटर टाइप। ये तो बात गलत है भाई। बेटा वो चलेगा तो कार्ड शो होगा। ठीक है यार, ये कुछ भी नहीं, इसको जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक है। और थोड़े जो को फूका मार देवे तो चल जाएगा शायद। नाइस फूका यार। एक मिनट, इसको मैं बंद कर लूँ, बंद कर दोबारा चलाता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मसला होगा। एट्रीब्यूट्स डॉट फ्रॉम जेसन पार्स जेसन, ये वाला लिखा, और इसको हमने इसके अंदर एट्रीब्यूट कॉल करवा दिया, और तो कोई इशू नहीं भाई इसके अंदर। कुछ ला के देखें जरा एक बार। ओए एक मिनट रुको यार, इसका क्या नाम है? एट्रीब्यूट्स। ये वाली वैल्यू हमने पार्स करवानी थी। हम क्या लिख रहे थे? सिर्फ एट्रीब्यूट ही लिख रहे थे। हमें एस लिखना था, क्योंकि हमें पार्स तो इसको करवाना है, असल में इस वैल्यू कंसीडर करना है जिसको हमने पार्सिंग करवानी है। तो अब ये इंशाल्लाह परफेक्ट चलेगा। ठीक है, सो उस वैल्यू को हमने पार्स करवाया। ये जो एट्रीब्यूट्स का एक अलग से क्लास बनाई, उसके अंदर ये फ्रॉम जेसन का फंक्शन कॉल करवाया, और ये हमारे पास परफेक्ट चल गया। अब इसको यूज़ कैसे करना है, उसको शो कैसे करवाना है, कैसे करवाएंगे हम लोग? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, क्या भला कि यहाँ पे एक लिखता हूँ फाइनल डाटा इक्वल टू स्नैपशॉट डॉट डाटा। ठीक है, और इसको आगे ये लगा दिया, ताकि हमें ये जो डाटा है इसको रिस्पॉन्स, इसको रिजल्ट कर दें, रिजल्ट कर देते हैं। अब जहां जहां स्नैपशॉट डाटा है उसको रिप्लेस करके क्या लिख दें हम लोग? रिजल्ट, ताकि हमें बार बार कोड जो है वो ज़्यादा लिखना ना पड़े। और हमारी जो है ये चीज़, इसको भी हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको भी हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, और ये जो कोड है इसको भी हमने क्या किया जी? सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी दबाया, दोनों को
वापस गए और पेस्ट कर दिया जी। ठीक है, अब हमने वो डाटा भी शो करवाना है, तो कैसे करवाते हैं जी? यहां पे हम एक लिखते हैं जी, क्या एक बनाते हैं जी टेक्स्ट, और टेक्स्ट हम कर देते हैं जी मैप्स डाटा, या हम लिख देते हैं जी एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स लिखने के बाद यहां पे हमने मैप करवाना डाटा, तो क्या करें हम लोग, एक और यहां पे कॉलम लगा सकते हैं। कॉलम नहीं लगाने, हमने जरूरत नहीं है हमें। हम क्या करें, हमारे पास एक सिंपल फॉर्म में डाटा आ रहा है, तो क्या करें हम लोग लगाते हैं एक और कार्ड लगा लेते हैं। जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हेयर, एंड इस बार इंडेक्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, रिजल्ट डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट कलर, एंड मे बी इसको हमें यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, ये चीज, और पेस्ट कर दिया। और अब आपको क्या दिखा जी, एट्रीब्यूट्स दिख गया, कलर नहीं दिखा इसका, कहां पे आया, यस ये हमारे पास आ गया। इसका कलर हम कर देते हैं जी क्या, पर्पल। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया ना। कंट्रोल सी, इसको हमने कर दिया जी क्या, सब्जेक्ट्स, और इसको हमने क्या कर दिया नीचे, इसको हमने क्या कर दिया जी प्रोफाइल। अब ऐसे भाई डाटा इंटरनेट से आ रहा होता है, हर हम शो करते जा रहे हैं भाई, ऐसे ही आ रहा था ना। अब उस वजह से जो मर्जी डाटा, ये समझ ले कि ये नेट से ही डाटा आ रहा है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और लॉजिकल करते हैं काम। सर हम जाएं? जाओ, मर्जी तुम लोग, नहीं पढ़ा ना पढ़ो भाई। अच्छा, सर आपने लेकर आना शुरू किया था। अब हम करते हैं यहां पे एक नया बनाते हैं, किस नाम से, इमेजेस के नाम से। फॉर एग्जांपल कोई भी नाम रख लो जिस पे हम लिस्ट के ऊपर काम कर सके। लिस्ट तो हमने ऑलरेडी काम किया, तो इस दफा कौन सी लिस्ट बना रहे हैं हम लोग, लिस्ट ऑफ मैप्स। लाइक इस बार हम लोग कर रहे हैं यहां पे नेम, नो नेम हमें जरूरत नहीं है, हम करते हैं फॉर एग्जांपल आईडी, और हम कर देते हैं आईडी इज 1। फिर हम करते हैं क्या जी, यहां पे एक और क्या कर दिया जी, इमेज, सॉरी इमेज नेम, इनके दरमियान में कोशिश करनी है कि आप ना लिखो, लेके आओ। और हम यहां पे क्या कर देते हैं, हम लोग यहां पे बड़े गौर से सुनना है ये लेक्चर, और आप लोगों ने घर जाकर इसको तैयार करना है बेटा, जिन लोगों ने जाना है ना। बाकी लोग जेडे लाहौर साई वाले हो तो देती रहो, जेडे कराची दो निकल जाओ तू। इसको किया कॉपी, फिर किया पेस्ट, फिर किया पेस्ट, और यहां पे क्या कर दिया जी 2, यहां पे क्या कर दिया जी सेकंड इमेज, यहां पे क्या कर दिया जी 3, और यहां क्या कर दिया जी थर्ड इमेज। दोनों में हलवा करा रहे हैं, बिल्कुल हलवा तरीके तो समझ आ जाना चाहिए, हलवाई तरीका। देखो आहिस्ता आहिस्ता हमारा कोड कितना बड़ा होता हो गया है, ठीक है, और भी हम इसमें डाटा पुट होता जाएगा। अब इसको कैसे शो करवाना है, ये कैसे शो का लॉजिक बताओ मुझे, कोई तरीका तो हो सकता है। ये तो लिस्ट ऑफ मैप्स, हाँ, क्योंकि मैप्स का जिक्र फिर आ गया है, फिर से क्लास बनानी है और फिर से हमें काम करना है। देखिए जरा, हमें देखो जरा कोड लग रहा है ना, प्रोफेशनल, जरा औखा का कोड लग रहा है ना। यहां हम कर देंगे क्या, क्लास किस नाम से, फॉर एग्जांपल इमेजेस के नाम से क्लास बना दी, और इसमें क्या क्या चीजें चाहिए, स्ट्रिंग, आईडी, और दूसरी क्या चाहिए, आईडी स्ट्रिंग में है बेटा, इंटीजर में है, इंटीजर। तुम सारे ही जा रहे हो, स्ट्रिंग इमेजेस, ये चीज, और यहां क्या किया जी, ये चीज, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है यहां पे, कंस्ट्रक्टर, रिक्वायर्ड लगा लिया करो, क्योंकि हमें जरूरत है रिक्वायर्ड की ना, तो गलती से हम भूल ना जाए। दिस डॉट, क्या हो गया इसको, दिस डॉट, बहुत ही अजीब बंदा यार, ये इमेजेस है यार, तुझे कैसे लोग हो तुम लोग यार, आईडी
किधर गया अपना? ठीक है उस्ताद जी। ओह ये क्या कहता है? लाइन नंबर 20 स्टूडेंट मॉडल। हसीब इनको बताओ कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये समझ नहीं बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। अच्छा जी, अब हमने ये क्लास इसकी क्लास बना के रख ली है और स्टूडेंट के अंदर हम इसको भी कॉल करते हैं। किस तरह से? क्योंकि लिस्ट ऑफ इमेजेस है। अगर आप गौर से देखो तो हमारे पास किस तरह का डाटा है? लिस्ट ऑफ इमेजेस है ना। तो स्टूडेंट के लिस्ट ऑफ इमेजेस हमें बनानी पड़ेंगी इसके आपके बाद। सो यहां पे क्या लिखा? लिस्ट। किस टाइप की लिस्ट है? इमेजेस की। हम कर सकते हैं ना ये काम, लिस्ट ऑफ इमेजेस। और यहां क्या कर दिया जी? इमेजेस। कुछ भी नाम लिख दिया जी। अब इसको भी हम क्या काम करेंगे? यहां लेके जाएंगे, क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड दिस डॉट इमेजेस। अब हमें क्या काम करना है जी? अब इसको इसके ऊपर भी क्या यहां पे लगाना है? फैक्ट्री का, क्योंकि वो एक मैप की सूरत इख्तियार कर गया है। फैक्ट्री इमेजेस डॉट, आवाज बोलो सब लोग बताओ ऊंची आवाज में, डॉट फ्रॉम जेसॉन मैप स्ट्रिंग डायनेमिक और पार्स्ड जेसॉन रिटर्न क्या कर देंगे जी? इमेजेस। इमेजेस के अंदर क्या आ जाएगा जी? आईडी आ जाएगी और आईडी में क्या आएगा जी? पास्ड जेसॉन और क्या आ जाएगा यहां पे? आईडी। परफेक्ट। और क्या आएगा साथ में? ये इसको मैं सिंपल इमेज कर लूं ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये सिंगल एंटिटी को शो कर रहा है। सो इसको भी मुझे सिंगल इमेज कर लेना चाहिए। यहां क्या कर दिया मैंने? इमेज। क्या लिख दिया मैंने? पास्ड जेसॉन और यहां क्या कर दिया जी? इमेजेस। क्या नाम है उसका? इमेज नेम। इमेज नेम। हाँ गुस्सा कर गया? जल्दी आ गया, फिर जल्दी कर, जल्दी आ, मैं छड़ा मारा तेन। ठीक है उस्ताद जी, जल्दी आ गया। हाँ तू मामा तू एडा सोना हैगा। अच्छा जी, ये बन गया जी फैक्ट्री इमेज डॉट जेसॉन। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? अब बड़ा मसला ये है कि हमें यहां पे क्या लिखना है? क्या लिखना है? इमेजेस। और क्या लिखना है? पास्ड। क्या लिखना है? इमेजेस डॉट फ्रॉम जेसॉन। यहां क्या लिखें और यहां क्या कर दें? इमेजेस। कंट्रोल सी पेस्ट। आंसर समझ आ रही है की कहता है? हाँ जी, एक ही शै वा ए तो लिस्ट हैगी है, तेन तो साइन नहीं हो सकता, तो लिस्ट चाहिए है। हम ऐसा करते हैं, यहां पे एक वार बनाते हैं, कोई भी लिस्ट कुछ भी बना दिया, ठीक है। और यहां पे कर दिया जी पास्ड जेसॉन और क्या नाम है उसका? इमेजेस। यही नाम है ना, ये किया। अब यहां पे एक और वार बनाया और क्या लिखा? इमेजेस लिस्ट इक्वल टू लिस्ट डॉट डॉट ओके। इसकी टाइप मेंशन कर सकते हैं हम लोग, टाइप मेंशन कर देते हैं। लिस्ट की टाइप क्या है? इमेजेस। क्या परफेक्ट है? क्या अब हम कर सकते हैं? लिस्ट डॉट मैप, और मैप दे कुछ लग रहा डॉट मैप आ रहा वा, मैप बहुत ही अजीब होता है, मैं सानू आप भी होता कि लिखना। और यहां क्या कर दिया जी? ई। यहां क्या कर दिया जी? इमेजेस। कहां पे आ रहा है इमेजेस? इमेजेस डॉट फ्रॉम जेसॉन ई डॉट टू लिस्ट। समझ आई कोई नहीं?
मैनू नहीं तेरे को आ गई। ये क्या कहता है ये कह रहा है कि ये जो इमेजेस है इसकी टाइप तो कोई और है, मैप स्ट्रिंग है, तो आप तो इस तरह नहीं कर सकते हो, ये तो गलत हो गया। इमेजेस डॉट फ्रॉम ई डॉट आईडी, नहीं यहाँ पे देखो सारा डाटा आ रहा है, हमें एक लिस्ट में कन्वर्ट करना है, मैप में कन्वर्ट करता है कि हर एक डाटा को अलग अलग रख सकें, और इसको हमने कर दिया जी इस तरीके से लिस्ट इमेजेस लिस्ट डॉट मैप। मेरा ख्याल है इधर हमें ये नहीं लगाते, जो मर्जी डाटा है जान छोटे, मतलब वार का मतलब ये है कि यहाँ पे लिस्ट किस टाइप की है, ये लिस्ट किस टाइप की है, लिस्ट इमेजेस टाइप की नहीं है, क्योंकि ये हम पास जेसॉन करवा रहे हैं ना, जब उधर से पासिंग करवा रहे हैं तो डाटा किस टाइप का पास हो रहा है, मैप स्ट्रिंग डायनेमिक का। तो यहां पे जो डाटा बनता था वो कौन सा बनता था, मैप और स्ट्रिंग और कॉमा डायनेमिक, इस टाइप का डाटा बनता था। तो हमने इससे जान छुड़ाने के लिए क्या लिख दिया, वार, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये। तो अब मैंने क्या काम किया, क्योंकि हमारे पास इसको इमेजेस को क्या चाहिए थी चीज, एक लिस्ट चाहिए थी, किस टाइप की लिस्ट, मैप ऑफ डायनेमिक की, और वो पास हुई हुई आपके पास मिले। तो हमने क्या काम किया, एक लिस्ट बनाई और उसको पास जेसॉन यहां पे कर लिया और उसको पहले सिंगल कर लिया, क्योंकि ये स्टूडेंट को क्या चीज चाहिए, लिस्ट ऑफ इमेजेस चाहिए, लेकिन यहां तो लिस्ट ऑफ इमेजेस की कोई जरूरत नहीं ना, यहां तो आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, क्योंकि ये किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर या कुछ भी नहीं है ना। तो यहां करने के बाद आपने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट को मैप करवा लिया, और जो भी डाटा फ्रॉम जेसॉन से आ रहा था वो सारा इस मैप में स्टोर करवा के और इस लिस्ट में स्टोर करवा दिया, इसलिए एंड पे डॉट टू लिस्ट भी कर दिया हमने। ठीक है, अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, हाँ भी समझ आ गई गुड, पर मैंने समझ मैंने आ गई समझ अच्छा जी, तो हमें यहां पे अब क्या लिखना है बताओ जल्दी से, यहां क्या लिखना है, यस इमेज लिस्ट, क्योंकि उसको लिस्ट वाला डाटा चाहिए, इमेज लिस्ट। परफेक्ट, क्या आ गया इसको, ओह अच्छा सॉरी, नहीं हमारी गलती क्या थी, हमारी गलती ये थी कि ये जो ब्रैकेट है ना, ये काम में थे, आहो ये भी हटानी सीगी, तो इसको हमें कर दिया जी खत्म, और यहां क्या लिख दिया जी, इमेज लिस्ट। परफेक्ट, और इमेज लिस्नर, यार ये किधर है हमारा वो कॉपीराइटर, परफेक्ट, ठीक है। सो हमने अब इस टाइप के डाटे को भी हमने परफेक्ट तरीके से अपने हिसाब से, अब यहां से आपने क्या क्या सीख लिया कि भाई जब जितने मैप्स लिख रहे हैं उतनी क्लासें बनानी है हमने, और जब जिस चीज की क्लास बनेगी उसके फॉर्म जेसन का मेथड भी बनेगा, और हमने अब बड़ी ही खूबसूरत तरीके से और बड़ी आसानी से और बड़ी ही डिटेल में चीज़ें सीख ली हैं, और हमारी ऐसा ऐसा क्लास भी काफ़ी माशाल्लाह से ये एक कंप्लीट एक जेसॉन फॉर्म में बन गई है। ठीक है, अब हम लोग कहाँ चलें जी, इस डाटे को शो भी करवाते हैं, कैसे बोला, मेन पेज पे जाते हैं, और मेन पेज पे जाके यहाँ पे इसको मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे सॉरी इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, और क्या नाम लिखा यहाँ पे, इमेजेस, ठीक है, और क्या लिख दिया यहाँ पे, लिस्ट, क्योंकि अब ये लिस्ट है ना, डॉट जनरेट कर दिया, ना 10 तो है, यहां क्या कर दिया जी, पहला इसको चाहिए रिजल्ट, क्या नाम था उसका, रिजल्ट डॉट इमेजेस डॉट लेंथ, कॉमा यहां क्या चाहिए इसको, इंडेक्स, ठीक है, यहां क्या चाहिए इसको, रिटर्न, क्या चाहिए एक, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कार्ड हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ओके, पेस्ट लफ्ज नहीं होता, पेस्ट होता है, मेरा सिर्फ दिल पे मत लेना बातों को मेरी। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, रिजल्ट डॉट इमेजेस इंडेक्स डॉट आईडी, और सबकी आईडी शाईडी भी आ गई थी, माहौल बन गया, कितने आ गई जी, आई तो है नहीं, और ये तो एरर कोई दे रहा भाई, कंट्रोल्स, अच्छा जी एट्रीब्यूट्स इमेजेस, ओ
इमेजेस भी नहीं आई। नाइस यार, कितना इंटेलिजेंट है ये। सर कोई रिस्पॉन्स नहीं, सॉरी। ओह परफेक्ट, मतलब उधर से डाटा नहीं आ रहा भाई अभी तक। जब ये डाटा पास हो रहा है ना तो डाटा नहीं आ रहा उधर से। डाटा तो नहीं आ रहा, उसको सेट करो यार, उसको सेट करो जल्दी से, बताओ मुझे। इमेजेस बन गई और लिस्ट ऑफ इमेजेस बन गए। वो कितने का डायनामिक वाला, डायनामिक ला दिए थे उन, क्योंकि एरर तो डायनामिक दा ही हैगा वा। क्या ये इसका नाम ये इमेजेस ही है? कहाँ पे एरर है जी? नल चेक ऑपरेटर यूज्ड ऑन नल वैल्यू। हम यहाँ पे एक टेक्निक लगाते हैं और हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओए रुक जाओ 2 मिनट। अब हम टेस्टिंग करना चाहते हैं। ऐप हमें नहीं पता एपीआई इसमें, आप पता नहीं कितनी बड़ी एपीआई होगी, हमें टेस्ट करना है डाटे को। हम क्या लगाते हैं जी? प्रिंट लगाते हैं। प्रिंट में क्या लगाते हैं? रिजल्ट डॉट डाटा इमेजेस डॉट इमेजेस पे हम लोग क्या लगाते हैं जी? एक हम चेक करते हैं कि 0 नंबर पे कुछ पड़ा है कि नहीं पड़ा। 0 नंबर पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आईडी कॉल कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी। आईडी के बाद यहाँ पे हमने क्या लिखा जी? इसको और $, और यहाँ पे एक फिल्टर लगा दिया, ओके 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 ओके। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ओके 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 ओके। जितनी बार ओके था ये फिल्टर लग गया। अब सिर्फ ओके वाला ही यहाँ पे डीबग कंसोल शो होगा और कुछ नहीं शो होगा, ताकि हम चेक कर सकें क्या पता हमारे पास कितनी वैल्यूज डीबग कंसोल में शो हो रही हूँ। तो हम इस तरह करके इसको हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, क्या हम लोग कोड को फिर से नल वैल्यू, हाँ स्नैपशॉट के ऊपर नल वैल्यू आ रही है, ऐसा क्यों आ रहा है? अच्छा जी, किसी के पास चार्जर है? लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही है। किसी के पास चार्जर है तो बताओ। अब ये मतलब हम लोग ना काफ़ी हद तक करीब पहुंच गए, तो अब एरर रिजॉल्व करके जाएंगे जब तक हमारे जिस्म में खून का आखिरी कतरा भी बाकी है। अच्छा, हमारे पास कहाँ एरर आ रहा जी? ये जो हमारे पास है ये, अच्छा किसी को चार्जर दे दो, कोई मैं चार्जर उठाना उधर से। इमेज डॉट फ्रॉम टू लिस्ट, काम तो बिल्कुल ठीक है, इसको वॉर कर देते हैं भैया, हमें नहीं पता किस तरह का डाटा आना है, बाद में देखते हैं इसको हम कैसे किसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम ऐसा तो करें ना, ये हमारे पास डाटा ये हिल जाता है, इधर पीछे इधर लगा दो, हाँ लाइट भी चला दो यार। एक लोग कहेंगे उस्ताद पता नहीं क्या दर्द अंदर बाहर में, रहन दे तू, इधर लगा, पढ़ा लिखा है लड़का यार तू, अभी तक तो ये चीज़ें समझ नहीं आई, ज़िंदगी में रंग भर गया यार। इनके तो मसले नहीं हैं, इनके मसले तो नहीं हैं। हमारे पास लिस्ट ऑफ इमेजेस, इसके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दें, क्या ख्याल है? अगर क्वेश्चन मार्क लगाया तो एरर आया कहीं ना कहीं, कहाँ एरर आया? हाँ जी, इस पे ये लगा दिया और नीचे भी एरर आया, यहाँ पे भी ये आ गया जी। कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल शिफ्ट F5, और अब चला के देखते हैं जी। बहुत ही अजीब बंदा है यार ये। लिस्ट डायनेमिक इज नॉट अ सब टाइप ऑफ लिस्ट इमेजेस। किसको? इसको डायनेमिक कर दें,
ठीक है, सानू की टेंशन है। ओह क्या पहला सवाल दिया उसने, डायनामिक के साथ क्वेश्चन मार्क नेसेसरी नहीं है, देख लेते। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है, हम खुद कर रहे हैं काम यार। नल चेक ऑपरेटर यूज्ड इन नल वैल्यू। अच्छा अच्छा, हम एक काम करें, आईडी आ गई है तो फिर अच्छा ठीक है, मतलब फिर परफेक्ट हो गया यार। हमने किया क्या है दसो, कीता की आप कीता की है डायनामिक लाया बस, या मर्जी डाटा आवे वो भी ला दो बेहतर। हमसे लाना भूल गया सीगे, मतलब यही तो। अब देखो हम लोग ऐसा ऐसा बड़ा कोड करते जा रहे हैं, शुरू में अगर हमारी अप्रोच बेहतर होगी तो हमें एरर ढूंढना बड़ा आसान होगा। अब अगर हम इमेज में नल हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया होगा तो फ्यूचर में कहीं एरर आता नल का तो समझ नहीं सीखे, दोबारा फिर जाकर लाना पड़ा सीगा। तो इसलिए पहले ही बेहतर अप्रोच को फॉलो करके आप आगे निकलो, ठीक है। तो नल शल के सारे वैल्यूज रिजॉल्व करके गिर जाओ, तुम एक क्लास बनाई तो चंगी बना के जाओ। एमजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਵਾਈਟ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੀਬ ਲੋਗੋ। इसको हम करते हैं जी यहाँ पे, और एट्रीब्यूट को हम करते हैं जी यहाँ पे, ठीक है जी। परफेक्ट हो गया। आईडी के अलावा हम क्या कह रहे थे, बहुत अजीब लोग हैं यार, ये आ ही नहीं रहा। टाइप हटा दी है, हम अब टाइप पे लगाते हैं। यहाँ पे क्या टाइप थी, इमेजेस थी, इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है, ताकि हमें वो क्वेश्चन मार्क वाला काम इमेजेस थी। अब अगर हम चलाते हैं तो अब आगे, क्योंकि हमें टाइप मेंशन करना, लिस्ट उसको जिस टाइप की मिली उसको हमने दे दी, सेव किया, या फर्स्ट इमेज सेकेंड इमेज एंड थर्ड। बाकी तुसी वही इमेज डॉट एसेट ला के इन्हें चाहिए चीज़ पा दो, इमेज एक्सेप्ट हो जाएगी। तो वही लग जानी है भाई, जितना मर्जी लाओ तुसी। कैसे अजीब लोग हैं यार ये, क्या चीज़। अच्छा अब ये जो कोड है, ये जो एरर आ रहा है क्यों आ रहा है, ये फर्स्ट टाइम इसको डाटा नहीं मिल रहा रिजल्ट में, फिर ये एरर आ गया। रहने दो फिर, जान दो, डायनामिक ही जान दो। हाँ नहीं हो जाएगी शो, वो नहीं है, शो हो जाएगी इमेज, लेकिन वो सजेशन में नहीं देगा, सजेशन में नहीं देगा, बाकी तो वो सब कुछ ओके हो जाएगा, ठीक है। इसको हमें क्या करें यहाँ पे, लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू करना नहीं चाहिए, दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। लिस्ट व्यू नहीं करनी चाहिए, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू लगाना चाहिए यहाँ पे। तू पढ़ लिया कस्टम स्क्रॉल व्यू, मैं कभी इस्तेमाल तू कर लिया इस्तेमाल, ठीक है उस्ताद जी। हमारे पास ये परफेक्ट तरीके से, अब आप लोगों को जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ तुम कहोगे जाओ साजी की कराता जे, ए डाटा की लिखा जी, ए सारा डाटा ਇਹਦੇ कितनी मेहनत करनी पई ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ठीक है जी, कितनी मेहनत करनी पई अपन को। ये तरीका आप लोगों को मैं बता रहा हूं, लेकिन यूज नहीं करना, अभी यूज नहीं करना फिलहाल, बल्कि हम दसदा ही नहीं, दसना नहीं चाहिए। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ये सारा डाटा हमें इतना कुछ कोड खुद से लिखना पड़ रहा था, क्यों ना एक लगाएं जुगाड़, और जुगाड़ ये लगाते हैं जी, यहां लिखो ऐप क्विक टाइप, ऐप/क्विक टाइप, ऐ कर लो ओपन, ठीक है जी। इत्थे लिखो जी कंट्रोल ए तो कंट्रोल वी कर दो, इत्थे ना लिख दो जी की स्टूडेंट, ऐ सारा कुछ बन के आ गया जी, क्लास स्टूडेंट बन गई जी,
एंड नेम एज रोल नंबर एट्रीब्यूट ए लिस्ट ऑफ इमेजेस भी उन्हें बनाती नहीं, ठीक है जी। ए एट्रीब्यूट्स भी बनाती, ए इमेजेस भी बनाती, ए फैक्ट्री वाला मैथड भी लाता उन्हें जी, ए सारा हिसाब ला के उन्हें तुम देता जी। मैं बस ए वैबसाइट ओपन की है तो जेसन की फाइल कॉपी की है, इतने पेस्ट कर दी है। क्या चीज? ठीक है ना, 1 मिनट लगाया और देखो क्लासा क्लोसा ने बना कर देती हैं जी। लेकिन कल आप लोगों को ये हमने अभी काम किया मैनुअल तरीका, ये वाला जो काम किया ये मैनुअल था, जो आपको मैंने बताया वो कौन सा था? ऑटोमेटिक था, ठीक है। लेकिन अब एक और तरीका भी है ऑटोमेटिक, इसके ऊपर भी थोड़ा सा मुझे गुंजाइश प्रॉब्लम हो सकती है। इसने कुछ फंक्शन आपको अजीब से बना के दिए हैं, ये फंक्शन हमें इसकी जरूरत नहीं है, इस फंक्शन की हमें जरूरत नहीं है। और भी इसने .toJSON का फंक्शन बना के दिया हमें, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। सो कल आपको मैं एक और टेक्निक बताऊंगा, हम ये सारा काम किसके थ्रू करेंगे? टर्मिनल के थ्रू। कहां से? यहां पे हम कमांड लिखेंगे इंटर दबाना, उन्हें आपे क्लास बना के क्लास पूरी बना के दे देनी अपन, ठीक है। ओके हो गया ना? अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या अब भी आप लोगों को फ्लटर मुश्किल लगती है? सीरियसली थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रगल करनी है। नथिंग डाटा शाटा पार्स पुश करना और कुछ भी मुश्किल नहीं है। मतलब आप लोग देख लो, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स जेसन के ऊपर काम किया है। अगर आप लोग थोड़ा सा गौर से देखो ना, ये दिस इज कॉम्प्लेक्स जेसन, कि हमने लिस्ट भी, मैप्स भी, लिस्ट ऑफ मैप्स भी। अभी हमने कल एक और काम करना है। हमने यहां पे जैसे कुछ इस तरह का डाटा हो सकता है, देखिए जरा इस तरह का डाटा यहां पे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, सॉरी यहां पे हो सकता है जी स्टूडेंट, लाइक यहां पे हो सकता है स्टूडेंट नेम, लाइक स्टूडेंट नेम लाइक अली। उसके बाद क्या हो सकता है? स्टूडेंट रोल नंबर, और क्या हो सकता है जी फॉर एग्जांपल 1 2 3, ठीक है जी। अब ये हमारे पास एक तरह का डाटा है, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया। अब इस तरह का डाटा भी हमारे पास हो सकता है। अब मैं अब इस तरह का डाटा जो है, ये देखो ना, सॉरी एंड पे नहीं आना, इस तरह का डाटा भी हो सकता है ना भाई। सारी बात है, स्टूडेंट 1 का डाटा, स्टूडेंट 2 का डाटा, स्टूडेंट 3 का डाटा, इस तरह का डाटा भी हो सकता है। तो इस तरह का डाटा को अभी तक हमने हैंडल नहीं किया हुआ। इसके अलावा किसी तरह का डाटा कोई नहीं बचता भाई। हम इसको कल इसको भी कर लेंगे, उसके बाद सब कुछ परफेक्ट। इसके बाद मैं आपको इंटरनेट से वेदर की एपीआई बना के दिखाऊंगा। वेदर की एपीआई आप सिंपली सर्च करोगे साहिवाल, आपको साहिवाल का डाटा रियल टाइम पे आपको टेम्परेचर बताएगा, फॉग बताएगा। और मैंने कुछ नहीं करना, मैंने नेट से ही एक लिंक उठाना है, उस लिंक को का जेसन फॉर्मेट मुझे मिल जाएगा। उस जेसन फॉर्मेट का मैंने मॉडल बनाना है, और मॉडल बना के क्या करूंगा, मैं अपने पास शो करवा दूंगा। नेट से कनेक्ट होगा तो जो मैं सिटी लिखूंगा उसको डाटा मुझे शो करवा देगा। दैट्स इट, ठीक है। कल इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।